दोस्तों साइंस के आगे तो हर चीज बेबस दिखाई देती है, लेकिन जहां साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है वहीं हमारे सामने आए रोज अनोखी चीजें आती रहती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो साइंसदानों के लिए सरते दर्द बन जाती हैं, वो इसकी वजह नहीं जान पाते। बहुत से स्ट्रेंज फिनोमिनाज हैं जिन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, और ये वही वजूहात हैं जो साइंसदानों को कई सालों से परेशान कर रही हैं। सबसे पहले हम आपको टू सन ओवर चाइना के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये तस्वीर 2011 में बनाई गई। ये एक तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं, इसमें आपको एक साथ दो सूरज दिखाई देंगे, और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों सूरज का रंग हमें अलग दिखाई देगा। एक ऑरेंज जबकि दूसरा येलो रंग का है, और इनका साइज भी एक दूसरे से काफी मुनफरिद है, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर लोग काफी हैरान होते हैं कि दुनिया में तो सिर्फ एक सूरज है, आखिर कैसे मुमकिन है कि इस तस्वीर में दो सूरज दिखाई देंगे। इसकी वजह तो आज तक मालूम नहीं हो सकी। लोग अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन की वजह से हो सकता है कि दो सूरज दिखाई दिए हों, लेकिन ये सवाल भी पैदा होता है कि आखिर रोज ऐसा क्यों नहीं होता। फिर ये जवाब मिलता है कि एटमॉस्फेयर या पार्टिकल्स की वजह से वो इस तरह से अरेंज होंगे कि हमें इस तरह से दो सूरज दिखाई दिए होंगे। लेकिन सच क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया, और ये फिनोमिना हम तमाम लोगों के दिमाग को हैरानगी में डाल देता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको मार्फा लाइट्स के बारे में बताएं। दोस्तों ये टेक्सिका में एक छोटा रेगिस्तान है। वहाँ आसमान पर कई सालों से इस तरह की लाइट्स दिखाई देती हैं जिनका साइज बास्केटबॉल जितना होता है, और इनका कलर ब्लू, व्हाइट, येलो और रेड होता है। ये अलग अलग पैटर्न पर दिखाई देती हैं और ये गायब भी हो जाती हैं। आखिर इनको किस तरह से देखा जा सकता है, ये क्यों बनती है, इसके बारे में आज तक कोई सही जवाब सामने नहीं आ सका। लोग काफी ज्यादा हैरानगी में डूब जाते हैं। इसी तरह और भी बहुत से फिनोमिनाज हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिन पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सके। दोस्तों अब बात करते हैं कोरेस्टिक गेस्ट के बारे में। ये एक अजीब सा नाम है, लेकिन ये सिगार का साइंटिफिक नेम है। दोस्तों ये मशरूम है और ये डार्क सिगार के तौर पर भी जाना जाता है। ये 7 हिस्सों में अलग भी हो जाता है, और आप इसे देखें तो ये बहुत ही अजीब है। लोग इसे देखकर हैरान रह जाते हैं, और ये दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर स्पेसिफिकली देखने को मिलता है। जापान के 3rd आइसोलेटेड आइलैंड में ये पाया जाता है, उसके अलावा टेक्सास में ये देखना पड़ता है। लोग हैरान हैं कि दुनिया के 2 अलग अलग इलाकों में एक ही तरह के ये सिगार आखिर क्यों मौजूद हैं, ये मशरूम वहां पर क्यों पाए जाते हैं। इसके बारे में साइंसदान रिसर्च अपनी जारी रखे हुए हैं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए अब आपको डांसिंग फॉरेस्ट के बारे में बताएं। दोस्तों क्या आपने कभी डांसिंग फॉरेस्ट के बारे में सुना है या नहीं, हमें कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये बहुत ही हैरानगी में डालने वाली बात है। यहाँ के दरख्तों का स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब है। इसे देखकर तो इंसानी दिमाग घूम जाता है। यहाँ पर आपको सीधे शेप में दरख्त दिखाई नहीं देंगे, उनकी शेप बिल्कुल यूनिक है। यहाँ के दरख्त बिल्कुल यूनिक स्ट्रक्चर के हैं। आखिर क्यों है, वजह कोई नहीं जान सका। बताया ये जाता है कि 1960 में इसे उगाया गया था, और यहाँ पर ये दरख्त मिट्टी की वजह से ऐसे हैं कि मिट्टी अनस्टेबल है। अलग अलग किस्म की एक्सप्लेनेशन दी जाती है, लेकिन सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। आइए अब आपको मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड के बारे में बताएं। दोस्तों दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर ये क्लाउड देखने को मिलते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पर इसे काफी ज्यादा देखा जाता है। वहां पर ये आसमान पर दिखाई देते हैं। ये एक लंबे रोल की तरह होते हैं, जैसे एक सिलेंडर होता है। दोस्तों बताया ये जाता है कि ये लोगों को हैरानी में डाल देते हैं, और ये काफी ज्यादा यूनिक भी होते हैं। एयर प्रेशर की वजह से ये बनते हैं। इससे टेम्परेचर में बदलाव भी आता है। जब ये बने होते हैं तो आसमान का नज़ारा किसी जन्नत से कम हरगिज़ नहीं होता। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई नज़ारा देखा है, या कोई ऐसी जगह जो आपकी फेवरेट है, जिसे देखकर आपके जहन में जन्नत की वादी का ख्याल आए? वो क्या है कमेंट सेक्शन में हमारी टीम के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आइए अब आपको पेटोमस्कनी क्वेश्चन के बारे में बताएं।
दोस्तों इसका नाम ही बहुत अजीब है, इसे देखकर भी लोग हैरान होते हैं। ये साइबेरिया में देखा जाता है। ये फाइबर ईगर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अजीब सी जगह है, कोई भी इसके नज़दीक जाता है और इसके अंदर चला जाता है। बताया ये जाता है कि इसका डायमीटर 520 फुट है, जबकि इसकी हाइट 140 फुट देखने में मिलती है और ये काफ़ी ख़तरनाक है। बड़े मेटालॉइड जब ज़मीन पर गिरे और 1908 में ये हुआ, इसकी 1 मंथ तक ये बताई जाती है। यानी कि कोई बड़ा मेट्रॉइड ज़मीन के नज़दीक आकर गिरा और वो बताया जाता है कि 1908 में गिरा होगा। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये दावा भी गलत साबित हुआ। मालूम हुआ कि ये 500 साल पुराना है। आखिर ये बना कैसे, इसकी वजह क्या है, कोई नहीं बता सका। कुछ लोगों का कहना है कि स्टीम और गैसेस के एक्सपेरिमेंट के बाद ये बना और ये किसी हद तक सच भी दिखाई देता है, लेकिन असल हकाइक कोई भी नहीं जानता। आइए अब आपको दी टॉसम के बारे में बताएं। दोस्तों ये दी मेक्सिको में देखने को मिलते हैं। अजीब तरह की यहाँ से आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और बताया ये जाता है कि यहाँ पर अजीब सी चीज़ें मौजूद हैं। इस जगह की हैरानकुन बात यहाँ की ये है कि लोगों को कुछ सुनाई देती है आवाज़ और बहुत ही सेंसिटिव है। ये तमाम लोगों को नहीं बल्कि कुछ लोग इन्हें सुन पाते हैं। वहाँ पर सेंसिटिव इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं जो साउंड और वाइब्रेशन को देख सकें, लेकिन ये आवाज़ बहुत हल्की फ्रिक्वेंसी के साथ कुछ लोगों को मुसलसल सुनाई देती है। आखिर क्या वजह है कि ये आवाज़ वहाँ पर आती है, सब लोग इसे क्यों नहीं सुन पाते और जो लोग इन आवाज़ों को सुन पाते हैं उसकी क्या वजह है, ये भी एक सवालिया निशान है। साइंसदान इसे भी हल करने से हमें कतराते दिखाई देते हैं। आइए अब आपको टोरंटो इंडी सी के बारे में बताएं। दोस्तों वाटर स्पाउट की बात करते हैं। ये घूमता हुआ पानी का एक भगोला है जो हर चीज़ को अपने अंदर घुमा कर ले जाता है। आपने बहुत सी इंटरनेट पर इसकी फुटेजेस देखी होंगी। ये अलग अलग शेप में मौजूद होते हैं। बताया ये जाता है कि इसके बारे में लोग जानने के लिए काफ़ी मेहनत करते दिखाई देते थे, लेकिन अब उन्हें मालूम है कि ये आग का भगोला होता है जो वाटर स्पाउट कहलाता है। कोई भी चीज़ हो इसके अंदर चली जाती है, वो पूरी तरह से गायब हो जाती है, बेशक बड़ी से बड़ी मछली हो या कोई भी चीज़। इसकी वजह भी लोग जानने से आज तक सवाल करते हैं, लेकिन क्या वजह है साइंस कुछ बयान नहीं कर पाती। दोस्तों यकीनन आज की वीडियो को देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव किस्म की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आने वाले वक्त में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। देखते रहिए नौसम। अल्लाह हाफिज़।